नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है क्लास 9 के मोशन का सेकेंड पार्ट में। पिछले क्लास में आज आपको बताए थे, पिछले क्लास में मोशन बताए थे गति, दूरी, विस्थापन बताए थे। जैसे हम दूरी और विस्थापन क्या थे, दूरी का परिभाषित हम किए थे। तो दूरी जो था ना, वो पथ की कुल लंबाई था, मतलब रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते थे, दूरी कहते थे। विस्थापन किसे कहते थे, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। विस्थापन दूरी से क्या होता है हमेशा, तो विस्थापन कम होता है और दूरी क्या होता है हमेशा ज्यादा होता है। और बताए थे कि गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते थे, गति दो प्रकार के होते थे। पहला गति का नाम क्या था, एक ये था समान गति, दूसरा क्या था असमान गति। समान गति में क्या था, तो बराबर दूरी चलने में जो समय लग रहा था वो बराबर टाइम लग रहा था, उसे समान गति कह रहे थे। और असमान गति क्या था, बराबर तो दूरी था लेकिन उसे चलने में जो समय लग रहा था वो क्या था, अलग अलग था। तो उसे कौन सी गति कहते थे, उसे असमान गति कहते थे। और फिर हम आपको बताए थे विस्थापन। विस्थापन जो बताए तो बोले थे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की क्या कहते थे, विस्थापन कहते थे। और दूरी किसे कहते थे, तो रास्ते की कुल अर्थात पथ की कुल लंबाई को क्या कहते थे हम लोग, तो पथ की कुल लंबाई को हम लोग कहते थे दूरी कहते थे। आज हम बता रहे हैं दूरी और विस्थापन, कुछ सवाल बताएंगे जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। दूरी और विस्थापन पर आज हमको सवाल बता रहे हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे पहला वाला सवाल में है, ये जो फिगर है फर्स्ट वाला में, इसको बोला गया है कि कुल दूरी और कुल विस्थापन याद करें। कुल दूरी और कुल विस्थापन याद करना है। कुल दूरी और कुल विस्थापन याद करनी है। कुल विस्थापन तो समझिएगा यहाँ ध्यान से। दूरी क्या होता था, तो पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते थे हम लोग, तो पथ की कुल लंबाई को ही बोलते थे हम लोग क्या, तो पथ की कुल लंबाई को हम लोग बोलते थे क्या, तो पथ की कुल लंबाई को बोलते थे दूरी। और विस्थापन क्या था, तो दो रास्तों के बीच के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की क्या बोलते थे हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते थे विस्थापन। तो समझिएगा, इसको सबसे पहले दूरी निकाली। कोई जो बिंदु है ना, बिंदु ए से यहाँ से चलना प्रारंभ किया, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, ए से बी तक आ गया, फिर बी से सी नहीं नीचे नहीं गया, बी से ई तक चला गया, और ई से कहा गया डी तक। तो इसको बोला गया कुल दूरी ज्ञात करें। तो समझिएगा कुल दूरी आगे निकालते हैं, क्या आगे निकाल रहे, कुल दूरी। कुल दूरी, कुल दूरी चला कितना, देखिए आगे कहां से कहां चला, ए से बी, यहां लिखेंगे ए बी प्लस, फिर बी से कहां तक आया, ई तक, क्या लिखेंगे बी ई प्लस, ई से कहां तक आया, डी तक, इसको क्या लिखेंगे ई डी। ये क्या है इसका, इसका है इसका कुल दूरी है। ये आगे ए से चला बी तक, बी से ई तक, ई से डी तक, इसका लास्ट ए तक है। ए से बी की लंबाई क्या है, ए से बी की जो लंबाई हुई 10 मीटर, ए से बी की लंबाई कितनी 10 मीटर। और बी से ई की लंबाई कितना, बी से ई की लंबाई देखिए एक चतुर्भुज है, इसका 20 मीटर लंबाई होगा तो इसका भी कितना होगा 20 मीटर, यानी कि बी से ई की लंबाई कितनी है 20 मीटर। और ई से डी तक कितना मीटर लंबाई है इसका 10 मीटर, कितना 10 मीटर। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो पथ की कुल लंबाई देखिए, तो रास्ते की कुल लंबाई निकाल रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 मीटर। 40 मीटर क्या इसका हो जाएगा, तो 40 मीटर इसका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 40 मीटर इसका दूरी होगा। अब इसका विस्थापन निकालते हैं। जैसे देखिए विस्थापन कैसे, विस्थापन अब बोला गया कुल विस्थापन याद करें। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, विस्थापन क्या कहते थे, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। जैसे ये है मेन बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी शॉर्ट रास्ता कौन है, यही वाला ना है, देखिए तो यही वाला ना है, ए से सी, ए सी प्लस सी डी, यही ना है। तो विस्थापन यहां से निकल जाएगा, विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन ए सी प्लस सी डी, एसी की लंबाई क्या देखिए 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर प्लस सी डी 20 मीटर, सबसे कितना हो जाएगा 30 और 10 40, नहीं 10 और 20 30 मीटर, कितना 30 मीटर, क्या इसका हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन कितने मीटर हो गया, विस्थापन हो गया हमारा 30 मीटर, और दूरी कितना हो गया, तो दूरी हो गया 40 मीटर। हम पिछले क्लास में बताए थे दूरी हमेशा ज्यादा होगा किससे, तो विस्थापन से हमेशा दूरी क्या होता है ज्यादा। देखिए दूरी ज्यादा है कि नहीं, विस्थापन कम है,
दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से ज्यादा होता है। अगला सवाल उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सवाल में है कि बोलते गए अगला सवाल, इस वाला फिगर जो बगल में दिख रहा है, इसको भी कुल दूरी कुल विस्थापन ज्ञात करनी है। कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात करना है। जैसे सोचिएगा, कोई बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से बी तक जाता है और बी से सी तक आता है, और सी से ई तक जाता है, डी से पुनः बी तक आ जाता है। समझिएगा, आगे बिंदु ए से कोई बिंदु चलता है और ए से बी तक जाता है, और बी से नीचे सी तो आता है, और सी से ई की ओर जाता है, डी की ओर नीचे नहीं गया, ई की ओर बढ़ गया, और ई से फिर पुनः बी बिंदु पर पहुंचा। देखिए, फिर पुनः बी बिंदु पर। तो बोला गया है इसका कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। तो आगे कहां से करता है, ए से बी तक चला है, इसको लिखेंगे ए बी प्लस, फिर कहां से कहा, बी सी प्लस, फिर सी से ई की ओर गया, क्या लिखेंगे, सी ई प्लस, फिर ई से बी की ओर गया, यानी कि बी ई। अब समझिएगा, ए बी की लंबाई कितनी है, ए से बी की लंबाई कितना है, तो 10 मीटर, या कितने लिख देंगे, 10 मीटर प्लस, बी से सी की लंबाई कितना है, बी से सी की जो लंबाई है, देखिए 10 मीटर दिया हुआ, बी से सी की लंबाई है 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर प्लस सी की लंबाई कितना है, 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर प्लस ई से बी यानी कितना है, 20 मीटर। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 20 40 20 60 मीटर। 60 मीटर इसका क्या आ जाएगा, तो 60 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना मीटर हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस इसका 60 मीटर हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है, नहीं सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा इसका 60 मीटर। अब इसको निकालना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब इसका विस्थापन निकालना है। तो देखिए, विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन आप लोग जानते हैं कि जो विस्थापन होता है वो क्या था, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। अब देखिए, प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है बिंदु है, अंतिम बिंदु कहाँ तक चला था, तो अंतिम बिंदु यहाँ तक, ये दोनों के बीच की सबसे कम दूरी शॉर्ट रास्ता कौन है, तो यही तो है ना, 10 मीटर। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, इसका जो विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर। और एक सवाल दे रहे हैं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स उसका आंसर देना है, दूरी और विस्थापन निकाल कर। जैसे में एक सवाल दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक सवाल दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिएगा, कितना उसका आंसर आएगा। जैसे में ये सवाल है कि एक वृत्त है, बिंदु ए से कोई चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से कोई आदमी है जो चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है, और पुनः ये ए तक ही पहुंच जाता है। ए से चलना प्रारंभ करता है कोई ऑब्जेक्ट और पुनः ए तक पहुंच जाता है, तो इसका कुल दूरी और कुल विस्थापन कितना होगा, से कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट में पिन कीजिएगा।